या फिर कोई रीजन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे भाई, उल्टा लेकर चलेंगे। क्या होता है रैशनल का अपोजिट क्या होता है, इरेशनल। रैशनल का अपोजिट क्या होता है, रैशनल। मैं मान लेता हूँ कि भैया ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर के साथ साथ मैं इसकी कुछ कंडीशन लगाऊंगा। एक नंबर है, अगर कोई नंबर है पी स्क्वायर, अगर ये 3 से डिवाइड है तो भैया पी भी तो 3 से ही डिवाइड होगा, यस और नो। ये छोटी मोटी बातें आपको गहराई के साथ पता होंगी कब, जब आपने इंट्रोडक्शन मेरे से अच्छे से पढ़ा होगा। चलिए अब मैं इसको मानूंगा और देखूंगा कि क्या कहता है। मैं लेट कर लेता हूं, लेट मेरे पास √3 इज रैशनल। क्या मान लिया भैया मैंने, एक रैशनल नंबर मान लिया, ठीक है जी। अगर ये भाई अगर रैशनल नंबर है, अगर ये हमारा रैशनल नंबर है तो इसको p बटे क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा, डेफिनेटली है। तो चलिए हम देखेंगे कि इसको अगर p बटे क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, देखिए √3 इक्वल टू क्या होगा, p अपॉन का q, होगा कि नहीं होगा। अब बात आती है कि p और q क्या होंगे भैया, को प्राइम नंबर होंगे। q नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0, ये भी आपको पता है। तो आप कहेंगे कि वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर एंड q नोट इक्वल टू 0। q क्या होगा भैया, नोट इक्वल टू 0 रहेगा ऑलवेज। अब बात आ जाती है कि ये हमने कर लिया, अगर हम इसका स्क्वायर कर दे बोथ साइड, क्या कर दे, स्क्वायर कर दे बोथ साइड, तो भैया क्या होगा, तो लिखेंगे भैया स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोथ साइड मतलब दोनों साइड है, हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अगर √3 का स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट गायब हो जाएगा, हट जाएगा, तो केवल और केवल हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो भैया हमने 3 लिख दिया। यहाँ पर क्या होगा, पी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। यस और नो, इतनी बात को आप जान पाए तो आप कहेंगे हाँ जी सर, ये हमने कर लिया। अब कहानी है कि भैया अगर क्वेश्चन को और भी अच्छे से मजेदार करना है, भाई इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो वन होगा। इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ और इसको यहाँ ले आता हूँ, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन का 3। इसका मतलब ये होगा कि जहां पर पी स्क्वायर लिखा हुआ है उसको हम 3 से एग्जैक्ट डिवाइड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, ये अभी हम तक को नहीं पता। लेकिन जहां पर ये लिखा होगा उसको हम डिवाइड कर रहे होंगे, यस और नो भाई। तो ये बात हो गई। अगर मैं इसको कह दूं कि इक्वेशन 1, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन 1, तो आप यहां लिखेंगे 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर एंड 3 डिवाइड p ऑल्सो। यानी कि अगर हमारा 3 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p की पावर अगर कुछ भी हो तो उसको डिवाइड कर रहा है तो p को भी तो डिवाइड करेगा। तो आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल करेगा ये। तो चलिए और आगे की कहानी आ जाती है। अब मैं कुछ लेट कर लेता हूं कि लेट भैया x इक्वल टू, यहां पर लिख लेता हूं p बटे का, मेरे पास क्या है भैया 3, यहां पर कर लिया मैंने। अब इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा कि नहीं। मैंने लेट कर लिया, जो भी आपकी मर्जी पड़े उसको आप लेट कर सकते हैं। अब आगे की कहानी है, अगर p की वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूं, p की वैल्यू क्या रख दूं, पुट p इक्वल टू 3x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जब इसकी वैल्यू रखूंगा तो भैया यहाँ पर स्क्वायर है, तो 3x का स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3x का स्क्वायर अपॉन में क्या होगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे 3 हो जाएगा। क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 9x स्क्वायर अपॉन में क्या होगा 3, 3 से डिवाइड कीजिए क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि सर क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहिए सर 3x स्क्वायर। मैं अब इसको इससे लिख सकता हूँ, क्यू स्क्वायर को यही रखा, ठीक है मेरे भाई। अगर इसको डिवाइड में ले आऊँ 3 तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यस और नो। आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई क्राइम वाली बात नहीं है। अब कंडीशन यहाँ पर जो फॉलो हुई थी वही कंडीशन यहाँ पर फॉलो होगी। अगर पी स्क्वायर को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो पी को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं।
अब इसी प्रकार यहाँ पर होगा क्यू स्क्वायर को अगर 3 डिवाइड कर रहा है तो क्यू को भी तो 3 डिवाइड करेगा, यस और नो मेरे भाई। तो आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल आप बात सही कह रहे हो। तो इसके लिए हम लाइन लिख देते हैं, लिखेंगे 3 डिवाइड क्यू स्क्वायर एंड 3 डिवाइड क्यू ऑल्सो, यानी कि क्यू को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब हम कर लेते हैं लेट। कोई भी जहां पर हमने x लिया था अब यहां पर आप y ले सकते हो, डजेंट मैटर, कोई भी आपको वेरिएबल लेना है जो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने यहाँ पर ले लिया y इक्वल टू, या फिर कुछ भी ले लो जो आपकी मर्जी पड़े, y इक्वल टू क्यू अपॉन का क्या हो गया 3 हो गया। 3 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा मेरे भाई 3y हो जाएगा कि नहीं। तो मेरे पास P की वैल्यू आ गई और Q की वैल्यू आ गई, दोनों की दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। आप कहेंगे हाँ जी सर दोनों की वैल्यू आ चुकी हैं। तो चलिए भाई मेरे आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास जो रेशनल नंबर होता है उसको हम P बटे Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास P की वैल्यू क्या आई है, हमारे पास P की वैल्यू क्या आई है, इस बात को भी आप जान पाए और Q की वैल्यू भी जान पाए। P की वैल्यू है 3x, तो यहाँ पर क्या है मेरे भाई, तो आप कहेंगे यहाँ पर है 3y है। तो आप आ जाइए यहाँ पर, ये 3x हो गया और ये क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। अब हमने जो रैशनल नंबर होता है p बटे q की फॉर्म में होता है और दोनों के दोनों जो नंबर होते हैं वो को प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर को प्राइम की जो हमने कंडीशन लगाई है वहां पर तो ये नहीं हो रहा है। तो आप कहेंगे सर 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर x अपॉन का y होगा और 3 हमारा क्या होगा, 3 इज कॉमन फैक्टर, दोनों का क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल भाई मेरे इसी तरीके से क्लास चलती है रेगुलर। यहाँ तक की बात अगर आप सब लोगों के लिए क्लियर है तो लिखिए यस सर। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई कंट्राडिक्शन हुआ कि हमने तो सोचा था कि ये रैशनल होगा लेकिन ये तो उल्टा हो गया क्या नहीं, हाँ बिल्कुल सही है। दिस कंट्राडिक्शन लिखिए, दिस contradiction is due to our wrong assumption। जो हमने माना था इसको वो क्या मान लिया, गलत मान लिया। तो भैया अगर हमारा ये गलत हो गया तो भाई इसका अपोजिट हो जाएगा, हम रैशनल मान के चल रहे थे लेकिन ये रैशनल नहीं हुआ तो क्या होगा भैया, इरेशनल होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर √3 इज इरेशनल नंबर, क्या होगा भैया, इरेशनल नंबर। यही हमको प्रूव करना था कि नहीं। तो आप कहेंगे हाँ जी सर, तो बात बन गई, क्वेश्चन को प्रूव कर दिया, यहाँ पर लिख देना प्रूव, यही आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है, इस पर बेस्ड आते हैं क्वेश्चन, इनको आप करके जाइएगा, बिल्कुल गलती मत करना भाई। पीटी 1 में भी मिलेंगे, पीटी 2 में भी मिलेंगे और एनुअल एग्जाम में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे भैया, एग्जामिनर के फेवरेट है, वो फेवरेट है तो भैया आते हैं। आपको पता है आपकी क्लास में आपके मास्टर के कोई 2-4 स्टूडेंट फेवरेट होते हैं, वो फर्स्ट बेंच पर बैठे हुए मिलते हैं, चिपके हुए मिलते हैं, उनको तुम हटा ही नहीं सकते। अगर तुमने कोशिश की तो ये समझ लीजिए तुम क्लास से बाहर जा सकते हो, कुछ भी आपके साथ घटना घटित हो सकती है, आपको किसी भी अपराध में बाहर किया जा सकता है क्लास के। तो ऐसा काम ना हो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि एग्जामिनर के जो फेवरेट क्वेश्चन हैं वो आते ही आते हैं, तो इनको हमको याद कर लेना है, इनको बिल्कुल जहन में बिठा लेना है कि भाई इन क्वेश्चनों से हम नहीं बच सकते अगर हमारा m आउट ऑफ 100 में से 100 का है तो। बोलिए बात क्लियर हो गई है, हाँ जी सर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, थोड़ा से और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास कीजिए और देखिए क्या कह रहा है। अगर इस क्वेश्चन को आपने कर लिया तो बहुत मजेदार एक कहानी निकल के आएगी भाई। हमारे पास इरेशनल प्रूव करने के लिए कोई भी क्वेश्चन आ जाए अब हम कर सकते हैं कि नहीं। तो आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, सो दैट 5 + 2√7 इज एन इरेशनल नंबर वेयर 7 इज गिवन टू बी एन इरेशनल नंबर। तो भैया हमको यहाँ पर भी क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्राडिक्शन देखेंगे और मान लेंगे कि भैया ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। और बाद में हम इसको पूरी कहानी लगा के सारा का सारा मक्खन लगा के और कह देंगे भैया ये रैशनल होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए पूरी की पूरी इसकी एक एक स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं लेट 5 + का 2√7 इज
रैशनल नंबर। क्या मान लिया भैया मैंने? रैशनल नंबर। ठीक है बाबू, तो आप कहेंगे हाँ जी सर, अगर रैशनल नंबर है तो आप कहेंगे सर देन 5 प्लस का 2√7 इज ऑफ द फॉर्म ऑफ P बटे Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम, ये सारी की सारी लाइन आपको लिख के आनी पड़ेगी भाई। प्राइम नंबर एंड Q नोट इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई? 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो आप कहेंगे हाँ जी सर, Q नोट इक्वल टू ऑलवेज 0 होगा। तो P और Q हमारे क्या होंगे भैया? को प्राइम नंबर होंगे। अब हमने इतना लिख लिया, अब आगे की कहानी देखते हैं भैया। P बटे Q लिखेंगे तो 5 प्लस का 2√7 है, हमने इसको रैशनल माना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? P बटे Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मेरे भाई कहानी को अगर देखा जाए तो 5 को इस साइड लाया जा सकता है, लाया जा सकता है कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ जी सर, कोई समस्या नहीं है, लेकर आ जाइए। तो लिख सकता हूँ P डिवाइडेड बाय Q माइनस का 5 इक्वल टू 2√7। अगर इसको मैं ध्यान से देखूं, इसको ध्यान से देखूं, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या लेकर आ सकते हैं? 1 लेकर आ सकते हैं। तो आप कहेंगे हाँ जी सर, लेकर आइए। इसके डिवाइड में 1। अब Q और 1 में एलसीएम क्या होगा? तो आप बच्चा बच्चा जानता है कि सर एलसीएम होगा Q, तो मैंने एलसीएम ले लिया सर Q। अब क्या करूंगा, जब मैं P को यहां पर देखिए, ये जो Q है, ये हमारे पास जो Q है, Q को हम किससे डिवाइड करेंगे? इस वाले Q से। तो कितने टाइम्स आएगा? 1। और 1 का P से करेंगे क्या होगा? 1 हो जाएगा, P हो जाएगा। हो गया मेरे भाई। अब इसके बाद हम यहां पर देखेंगे Q को जब मैं इस वाले 1 से डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम्स आएगा? Q टाइम्स आएगा। और Q का 5 से करेंगे क्या हो जाएगा? 5Q इक्वल टू 2 का क्या होगा मेरे भाई? 7 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल होगा, जो आप कह रहे हैं वो होता चला जा रहा है। आपको पहले से पता है क्या? ना भाई, ये आपको भी पता होना चाहिए, प्रूव करने की कंडीशन। अब मेरे भाई 2 को अगर मैं इसके डिवाइड में ले आऊं, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा। 2 को यहाँ पर ले आता हूँ, 5 माइनस का P माइनस का 5Q अपॉन में क्या होगा? 2Q 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 इक्वल टू क्या हो जाएगा? √7 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ध्यान से समझना, P और Q हमारे पास क्या थे? को प्राइम नंबर थे। को प्राइम के साथ साथ ये इंटीजर्स भी होंगे, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। हाँ भाई बिल्कुल सही है, इसी तरीके से लगे रहो। हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि भैया अगर हमने इतना कर लिया है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, P माइनस का 5Q अपॉन में 2Q इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्यों होगा? एस P एंड Q आर इंटीजर्स। क्या है मेरे भाई? इंटीजर्स। अगर मैं P की और Q की वैल्यू कोई भी रखता हूं, यहां पर जो भी आपकी मर्जी पड़े, मान के चलिए मैं 1 रख देता हूं, 2 रख देता हूं। देखिए लेट कर लेते हैं, अगर P की वैल्यू मैं 2 रख दूं और Q की वैल्यू 1 रख दूं, तो यहां पर देखिए P की वैल्यू 2 है, 5 इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 इंटू Q की वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस का 5 अपॉन में क्या होगा? 2 माइनस का 3y का 2। तो भैया अभी भी तो ये हमारा रैशनल नंबर आ रहा है। तो यानी कि P और Q की कुछ भी वैल्यू रखने पर, P और Q की वैल्यू कुछ भी रखने पर हमको क्या मिल रहा है? तो आप कहेंगे सर हमको ये रैशनल मिल रहा है। मिल रहा है तो हम यहाँ तक कह सकते हैं कि जो हमने नंबर देखा, ये वाला जो नंबर आपने देखा, ये हमेशा क्या रहेगा? तो आप कह सकते हैं कि ये हमेशा रहेगा सर हमारा एक रैशनल नंबर, जो कि हमने लिख दिया है। अब आगे की कहानी होगी, इसमें कंट्राडिक्शन आया कि नहीं आया? हम कुछ और लेकर चले थे भैया रैशनल, अब ये रैशनल रहा है, तो हाँ बिल्कुल सही। इसके बाद अब आगे की कहानी देखेंगे कि भाई अगर और कुछ पूछ लिया जाए तो क्या होगा? तो आप लिखेंगे दिस कंट्राडिक्ट। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। द गिवन फैक्ट
दैट रूट सेवन इज इरेशनल। क्या होगा मेरे भाई? इरेशनल नंबर होगा। तो देयरफॉर करके लिख सकते हो आप, ठीक है, यहां पर लिख दो देयरफॉर 5 प्लस का, यही था 5 प्लस का 2√7, 5 प्लस का 2√7 इज एन इरेशनल नंबर। क्या होगा मेरे भाई? इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो बस यही आपसे कहा गया था कि क्या होगा मेरे भाई, तो आपने प्रूव्ड करके बता दिया कंट्राडिक्शन के कारण कि भैया इस तरीके से आप जब भी क्वेश्चन करोगे तो आपको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, यस और नो? यस सर, बात क्लियर है सभी के लिए? तो आप कहेंगे हाँ जी सर। तो ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं, एग्जाम में हमेशा पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चनों को करने का आप प्रयास करना, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो हमेशा आप फायदे में रहोगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, कभी चेंज नहीं होते। ये बार बार पूछे जाते हैं, इस बार पूछे गए, नेक्स्ट टाइम भी पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से कर लीजिए, बार बार की जो परेशानी झंझट होती है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई। कल से अब हम टिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। टिग्नोमेट्री की बहुत ज़्यादा आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर पहले टिग्नोमेट्री पढ़ा दीजिए, तो भाई मैं टिग्नोमेट्री ही करवा देता हूँ। कल से पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे सारा का सारा, टिग्नोमेट्री का क्या होता है, टिग्नोमेट्री किस तरीके से इसमें यूज होती है, क्या साइड होती है, क्या प्लेट होती है, क्या टेबल होती है, सारी की सारी आइडेंटिटी पढ़ लेंगे। देन फिर लगाएंगे एमसीक्यू। एमसीक्यू में बहुत मजा आता है भाई, क्योंकि एमसीक्यू पर क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीबीएसई में टिग्नोमेट्री से एमसीक्यू पर। अब इसके बाद आएंगे भैया आइडेंटिटी। आइडेंटिटी 3 आइडेंटिटी है, तीनों की तीनों आइडेंटिटी का हम बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देंगे कि किस तरीके से आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। अब इसके बाद आपकी क्लास को मैं यही विराम देता हूँ। नेक्स्ट डे यानी कि कल हम मिलेंगे टिग्नोमेट्री के साथ, ठीक है भाई।